विसर्जन से सबसे पहले तो साहब हमारा जल दूषित होता है। हम लोग बड़ी बड़ी मूर्तियां बना लेते हैं, उनमें तमाम प्रकार के केमिकल डाल के, पेंट लगा के, रंग सिंदूर लगा के और गाजे बाजे के साथ जाते हैं और नदी में ऊपर से छोड़ते हैं धड़ाम नीचे। मन में विचार बनाओ कि एक ओर 5 से 7 दिन तक आपने उस देवता को पूजा है, बड़ी मेहनत लगा के आपने उस मूर्ति को बनाया है और अपनी समस्त मनोकामनाएं उन भगवान के चरणारविंद में आपने रखी हैं। खूब पूजन किया, खूब लोगों को बुलाया और पूजन के बाद नदी में ऊपर से फेंकते हैं। अब भगवान की गर्दन टूट रही है या हाथ टूट रहे हैं, उसका कोई पता नहीं था। इसलिए बंधुओं, संभव हो तो भगवान गणपति का विसर्जन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। यदि आप भगवान की मूर्ति डालते हैं गंगा में या किसी सरोवर में, किसी जल के स्थान पे, तो धीरे धीरे वो जल क्या होता है, दूषित होता है। और सबसे बड़ी बात कि भगवान का अपमान होता है। बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियां आप बनाते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं आप बनाते हैं और ले जा करके गंगा में डालते हैं, तो कभी वे किसी के पैरों में आती है, कभी किसी के जूतों के नीचे आ रही है, तो क्या फल हम सबको मिलेगा। इसलिए भगवान गणपति का विसर्जन नहीं करना चाहिए। बार बार आप लोग कीर्तन सुनते हैं कि आइए गणपति जगवंदन, कभी कहते हैं कि गाइए गणपति जगवंदन, और कभी कहते हैं कि आइए गणपति हम आपका वंदन करते हैं। कि शंकर सुवन भवानी के नंदन, भगवान शंकर के आप पुत्र हैं, माँ भवानी के लाडले हैं, आप आइए। भगवान गणेश भी मानो बड़ी प्रसन्नता से आते हैं। और लास्ट में हम क्या कहते हैं कि जाइए गणपति जगवंदन, हे प्रभु अब बहुत हो गया, अब आप जाइए। तो भगवान रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। जब ब्राह्मण देवता आपके घर में कभी पूजन करते होंगे तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि सुपारी के जो गणेश जी बनाए जाते हैं, और यदि सुपारी के ना हो तो जिस भी धातु के आपके घर में गणेश जी हों, जब अनुष्ठान संपन्न होता है तो ब्राह्मण देवता प्रसाद में आपको देते हैं। और जब अन्यत्र देवताओं का विसर्जन करते हैं ना, तब क्या कहते हैं कि हमारे कुल देवता, हमारे इष्ट देवता और गणपति रिद्धि सिद्धि के सहित सदैव हमारे घर में विराजमान रहे, और जो अन्यत्र देवता हैं वो अपने अपने धामों में जाएं, ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए बंधुओं, कभी भगवान गणेश का विसर्जन हमें नहीं करना है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ दीप जलाने की व्यवस्था है, आजकल जो जन्मदिन में केक कटता है ना, आज हमारे शर्मा जी के पोते का जन्मदिन है, शर्मा जी के आज पौत्र का जन्मदिन है साहब, उनको भी बहुत बधाई। तो हमारे यहाँ जब केक कटता है ना, तो आजकल क्या होता है कि उसमें मोमबत्ती जलाई जाती है। मोमबत्ती जलाने में कोई दोष नहीं है, वैसे तो दीप जलाने चाहिए। दीप क्यों जलाने चाहिए
उससे वातावरण शुद्ध होता है। और मोमबत्ती जला के जो वातावरण है वो दूषित होता है। और जब हम जला लेते हैं तो चलो जला ली, कोई बड़ी बात नहीं है, उसको फूंक मार के वहीं पर बुझा देते हैं। एक और हम अपने बालक के जन्म की खूब खुशी मना रहे हैं ताकि हमारा जो बच्चा है वो कैसा रहे, उसका भविष्य उज्जवल हो, वो खूब प्रगति करे, खूब हिष्ट पुष्ट रहे, खूब बलवान बने। और दूसरी ओर क्या करते हैं कि दीपक को बुझा देते हैं साथ। इसलिए अपने घरों में कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, ये जो कुप्रथाएं हैं ये धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएं, बंद हो जाएं। दीपक जलाइए उस दिन महादेव के मंदिर में, खूब सारे दीपक जलाइए और महामृत्युंजय का जाप कीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मुक्षीयमामृता। जो हमारे पुत्र को बलवान बनाती है, जिसको पुष्टि देती है, ऐसे मंत्रों का जाप करना चाहिए। खूब सारे महादेव के मंदिर में दीप जलाने चाहिए, दिया कभी बुझाना नहीं चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान की कथा श्रवण करने से हमारे जीवन में सदैव मंगल ही मंगल रहता है साहब। जब आप लोग कभी यात्रा में जाते हैं ना, उस समय भी भगवान गणेश का नाम लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है कि यात्रा काले च पुण्या है या शृणोति समाहिता सर्वाभीष्टं सलभते श्री गणेश प्रसादता। यात्रा काले च पुण्या है। यात्रा कालीन में जब आप नाम लेते हैं भगवान गणपति का तो आपकी यात्रा सफल हो जाती है। कभी कोई विघ्न बाधा उपस्थित नहीं हो सकती है। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारावलम चंद्रबलम तदेव। जब भी यात्रा में निकले, कभी कुछ शुभ काम करने के लिए निकले, तो सर्वप्रथम भगवान गणपति का नाम लेना है, जिससे हमारे समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार की बात है, भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर विराजमान हैं। भगवान शंकर के हृदय में एक भाव आ रहा है। पार्वती मैया से निवेदन किया कि हे पार्वती, हमें अपने पुत्रों का विवाह कर देना चाहिए। अब जैसे ही समाचार भगवान गणपति जी ने सुना है और जैसे ही कार्तिक जी ने सुना है, तो तुरंत विवाह करने की उत्सुकता उनके मन में भी जागृत हो गई। होती है ना आजकल विवाह की। आजकल तो साहब लड़कों को लड़कियां ही नहीं मिल रही और लड़कियों को लड़के नहीं मिल रहे। सबके मन में चिंता होती है ना कि विवाह हो जाएगा, और लड़कों के मन में ज्यादा होती है साहब। क्यों होती है कि भैया आजकल नौकरी तो कुछ है नहीं, काम काज तो कुछ है नहीं, कैसे रखा जाएगा